हाँ छात्रों, आज हम लोग कक्षा 12 का जो हिंदी विषय है उसी के अध्ययन क्रम में एक दूसरा वीडियो लेकर के हम आज आए हुए हैं आपके सामने। और कल हम लोगों ने महाकवि जयशंकर प्रसाद के गीत शीर्षक का अध्ययन किया। आज उसके आगे एक शीर्षक है श्रद्धा मन, इस पर अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले कि हम लोग पद्यांश की तरफ अपना रुख करें, पहले इसके थोड़ा सा इसका एक प्रसंग है, इसकी एक ऐतिहासिकता है, उस पर भी हम लोग विचार कर लें। देखिए, महाकवि जयशंकर प्रसाद एक युग पुरुष थे। उन्होंने कामायनी जैसे महाकाव्य की रचना किया, जो एक कालजयी रचना के रूप में जानी जाती है। और इसी कालजयी रचना ने प्रसाद को युग पुरुष के रूप में स्थापित कर दिया। मैं अगर इसके विषय में थोड़ा आपको ले चलूं तो आप इतना जान लें संक्षेप में कि कामायनी के अंतर्गत 15 सर्ग हैं। प्रसाद जी ने 15 सर्ग इसमें रखे हैं और इन सर्गों का नामकरण जो है वो मानवीय मनोभावों के आधार पर रखा गया। कहीं कहीं पर आनंद है, कहीं श्रद्धा है, कहीं ईड़ा है, ये सर्गों के नाम हैं। इस तरह करके 15 सर्ग हैं। ये एक देव सृष्टि के विनाश के बाद मानव संस्कृति का जब विकास शुरू हुआ, अर्थात इसकी एक थोड़ी सी कथा है कि प्रलय हुई, जल प्लावन हुआ, पूरी की पूरी ये पृथ्वी जल से प्लावित हो गई, कुछ बचा नहीं। जड़ जंगम चर अचर सब जल में डूब गए, सब जीव समाप्त हो गए, कोई नहीं। तो भगवान को सृष्टि करना था। उन्होंने एक हमारे आपके पूर्वज हुए हैं मनु नाम के महापुरुष थे, उनको आगाह कर दिया था पहले से कि देखिए प्रलय आने वाली है और उस प्रलय में कोई बचेगा नहीं, तो आप जो है अपनी व्यवस्था कर लें तो आप जो है बच जाएंगे, ताकि मानव संस्कृति का विकास आपसे ही होना है। तो एक नाव बनवा करके और एक मत्स्य अवतार के रूप में भगवान ने अपनी मछली के रूप में, अपने मछली की जो सींग होती है, सींग में नाव को बंधवा दिए थे मनु की, और मनु ने उसमें पर्याप्त मात्रा में खाद्य पदार्थ अपने नाव में रख करके और उसी में बैठ गए थे। प्रलय आई अपने समय पर, पूरी की पूरी दुनिया जो है, पूरा संसार जो है जल में आप्लावित हो गया, कुछ बचा नहीं। यहाँ तक कि हिमालय पर्वत भी डूब गया, इतना ज़्यादा पानी भर गया था। और वो नाव को लेकर के वो मछली जो दिव्य मछली के रूप में वो थी, वो लेकर के उस नाव को, मनुष्य में बैठे हुए थे, नाव को हिमालय पर्वत की चोटी पर ले जा करके वहाँ पर रखती है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊपरी वाली चोटी थोड़ी सी बची हुई थी, बाकी सबका सब हिमालय डूबा हुआ था। उसी में एक छोटी सी गुफा थी, थोड़ा से वह स्थान खुला हुआ था और वहीं पर नाव लग जाती है। मनु जी जो है वो उसी नाव से उतर करके वहीं बैठ जाते हैं। बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत विषाद युक्त उनका हृदय है, क्योंकि सारा संसार नष्ट हो गया है, संसार में कोई भय नहीं। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कैसे करूं, इस पशोपेश में किंग कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में मनु जी इस समय हैं और हिमालय पर्वत की चोटी के ऊपर। तो यह है कामायनी के श्रद्धा सर्ग से ये अंश आपके की जो पुस्तक में संग्रहित है, ये श्रद्धा सर्ग का अंश है, उसी में से लिया गया है। जिस समय मनु जी हिमालय पर्वत की सबसे ऊपर चोटी की एक गुफा है उसी में बैठे हुए हैं, बाकी नीचे नीचे पूरा हिमालय सब डूबा हुआ है, उसी समय थोड़े समय के बाद ये चिंता मग्न हैं। जब धीरे 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 धीरे
जल प्लावन कम हुआ और पृथ्वी खुलने लगी, तो वहां आगमन होता है एक नायिका का, एक नारी का, जिसका नाम दिया गया है श्रद्धा। कहीं पर उसे कामायनी कहते हैं, कहीं पर उसका नाम शतरूपा भी है। 3 नाम है, कहीं श्रद्धा है, कहीं शतरूपा है, कहीं कामायनी है। और ये हमारे आपके दोनों पूर्वज हैं, मनु और श्रद्धा। इन दोनों से मानव संस्कृति का विकास हुआ है। तो मनु जी हिमालय पर अब थोड़ा से एक अपने मन में हिमालय का चित्रांकन कीजिए और साथ में ये कल्पना कीजिए कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है अकेला। दुनिया में इस समय कोई बचा नहीं है, गुफा में बैठा हुआ है और वो कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है। उसी समय पीछे से आकर के श्रद्धा नाम की एक स्त्री, श्रद्धा नाम की एक नायिका का आगमन होता है और वो मन को देख करके प्रश्न पूछती है, परिचय पूछती है। यद्यपि इसके पहले ये दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, लेकिन दोनों एक मर्ज के मरीज, अर्थात इधर मनु अकेले हैं, उधर श्रद्धा अकेले है। तो स्वाभाविक रूप से उत्कंठा पैदा होती है, कौतूहल पैदा होती है श्रद्धा के मन में जानने के लिए कि ये व्यक्ति कौन सा बैठा हुआ है। तभी वो उनका परिचय पूछती है। यहीं से शुरुआत होती है आपके पुस्तक में। श्रद्धा कहती क्या है? कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मड़िए, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, किंतु करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। देखिए, ये श्रृंगार रस का पूरा वर्णन शुरू हो गया यहीं से। श्रद्धा मन से पूछती है, कौन तुम? पहला क्वेश्चन, कौन तुम कौन हो? श्रद्धा, समझ लीजिएगा बच्चों, श्रद्धा मन से पूछती है। मन इस समय बैठे हुए हैं, आप समझ लीजिए कि हिमालय पर्वत की चोटी में एक गुफा है, उस गुफा में बैठे हुए हैं। श्रद्धा का आगमन होता है और वो मन से पूछती है कि कौन तुम कौन हो? आगे, संस्कृत जलनिधि तीर, संस्कृति माने संसार, जलनिधि माने समुद्र, संसार रूपी समुद्र के तीर माने किनारे। संसार रूपी समुद्र के किनारे, संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मड़िए। तरंगों माने लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मणि के समान। तरंगों से फेंकी मड़ि, एक लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मणि के समान संसार रूपी समुद्र के किनारे बैठे हुए तुम कौन हो? कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कहती है कि इस निर्जन स्थान का कर रहे हो, चुपचाप बैठे हो। इस निर्जन स्थान में, ये जनशून्य स्थान है, जनविहीन स्थान है, यहाँ और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। इस निर्जन स्थान का तुम चुपचाप बैठे हो और क्या कर रहे हो? कर रहे प्रभा की धारा से अभिषेक। अपने प्रभा, अपने तेज, अपने आभा की एक जो धारा तुम्हारे शरीर से निकल रही है, उस धारा से एक प्रकाश जो निकल रहा है, प्रकाश पुंज जो प्रभा क्या होती है? प्रभा जो होती है कि मनुष्य के अंदर एक प्रकार की चमक, एक प्रकार का तेज हुआ करता है। जिस स्थान पे कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं कि जहां बैठते हैं, जहां रहते हैं, वो अपनी प्रभा से उस स्थान को आलोकित किया करते हैं, प्रकाशित किया करते हैं, प्रभावित किया करते हैं। वो बड़े प्रभावान लोग हुआ करते हैं। तो वही मनु बड़े प्रभा वाले व्यक्ति थे। तो उनके शरीर से एक प्रभा निकल रही थी और प्रभा की पूरी धारा निकल रही थी। कम प्रभा नहीं थी, थोड़ी प्रभा नहीं थी।
प्रभा की एक पूरी धारा निकल रही थी और उस धारा से उस स्थान का अभिषेक माने स्नान करा रहे थे वो। किस स्थान का? निर्जन स्थान का, हिमालय पर्वत की चोटी पर जिस स्थान में बैठे थे उस स्थान को वो दैदीप्यमान कर रहे थे, आलोकित कर रहे थे, प्रकाशित कर रहे थे। किससे? अपने प्रभा की धारा से। तो देखिए पूरा श्रद्धा मन से पूछती है कि संसार रूपी समुद्र के किनारे लहरों के द्वारा फेंकी गई मणि के समान चुपचाप अपनी प्रभा की धारा से इस निर्जन स्थान का स्नान कराने वाले तुम कौन हो? ये प्रश्न पहला पूछा श्रद्धा ने मन से। अब इसमें थोड़ा काव्य सौंदर्य बहुत अच्छा छिपा हुआ है। देखिए, जलनिधि संस्कृति, संस्कृत जलनिधि, संसार रूपी समुद्र का मतलब होता है रूपक अलंकार। संस्कृत जलनिधि, संसार रूपी समुद्र, रूपक अलंकार। तरंगों से फेंकी मणि एक, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। ये इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है और मन के सौंदर्य का वर्णन श्रद्धा कर रही है। उनके जो शरीर से में एक प्रकार का सौंदर्य था, जो शरीर से फूट रही थी प्रभा, उसका वर्णन कर रही थी। वैसे थोड़ा मैं हट करके आपको 4 लाइन बता रहा हूँ, इस व्याख्या से संबंधित तो नहीं है लेकिन ज्ञान के लिए आपके है। प्रसाद जी ने कामायनी की शुरुआत जहाँ से किया है वहीं से इन्होंने मन के शरीर का वर्णन कर दिया था। उसको आप सुन लीजिए, केवल सुन लीजिए, समझ लीजिए कि हिमगिर की उत्तुंग शिखा पर बैठ शिला की शीतल छां, हिमगिर की उत्तुंग शिखा पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर जल था नीचे हिम था, ऊपर जल था नीचे हिम था, हिमालय डूबा हुआ था, ऊपर जल था नीचे हिम था, एक तरल था एक सघन, पानी तरल होता है, बर्फ सघन होती है। एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। अब मन की शरीर कैसी थी? अवयव की दृढ़ मांस पेशियां, अवयव हाथ पैर बड़े मजबूत थे, अवयव की दृढ़ मांस पेशियां, ऊर्जस्वित था वीर अपार, स्फीत सिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। चिंता कातर बदन हो रहा, इतना होने के बावजूद भी चिंतित बहुत थे, दुखी बहुत थे, परेशान बहुत थे। चिंता कातर बदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षा में यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। ये मनु जी के शरीर का वर्णन, इतने ऊर्जस्वित शरीर इनकी बनी हुई थी, ऊर्जावान थी कि इसीलिए इसमें जो प्रभा इनके शरीर से निकल रही, जो एक प्रकाश निकल रहा था और जिस स्थान पर बैठे हुए तो उस स्थान को आलोकित कर रहे थे। इसलिए मैंने आपको बता दिया, इससे संबंधित थोड़ा था वो प्रसंग। तो श्रद्धा ने मनु से ये प्रश्न पूछा, अर्थात अब थोड़ा इसकी व्याख्या, एक मणि होती है समुद्र में, जब लहरें आती हैं तो तमाम समुद्र के अंतस्थल की गर्भ की चीजें समुद्र की लहरें ला करके तट पर फेंक देती हैं और फिर जब वापस जाती हैं तो उसको फिर समेट ले जाया करती है। समुद्र की एक शाश्वत प्रक्रिया चला करती है। तो अगर कोई मणि समुद्र ला करके जब फेंक देगा किनारे पर अपने मणि, आप लोग मणि तो एक काल्पनिक चीज है भाई, ना मैंने देखा ना आपने देखा, संभवतः किसी ने देखा होगा। एक कल्पना है कि मणि एक ऐसी मूल्यवान बहुमूल्य अमूल्य चीज होती है कि दुर्लभ भी होती है कि मणि जहाँ पर रख दी जाती है, जिस स्थान पर रख दी जाती है, वो प्रकाश दिया करती है, अपने आप चमक उसमें रहती, लाइट निकला करता है। तो वही है मणि। तो मनु की तुलना की गई है यहाँ पर मणि से, मणि से उपमा दी गई है। जिस प्रकार मणि जिस स्थान पर रहती है उस स्थान को प्रकाशित किए रहती है, उसी प्रकार से मनु हिमालय पर्वत की चोटी पर बैठे हैं और उस स्थान को अपने आलोक से प्रकाशित कर रहे हैं, इसीलिए मणि कहा गया है। तो और ये संसार क्या है? ये संसार समुद्र है, संसार सागर कहा जाता है, इसीलिए संस्कृत जलनिधि का प्रयोग किया है प्रसाद जी ने। तो और तरंग जो क्या होती है, ये सांसारिक झंझावात, संसार के दुख मुसीबत संघर्ष, ये सब सांसारिक तरंग, लहरें आती रहती हैं, लोग इनमें बहा करते हैं, लहरें उठा ले जाती हैं फिर लाकर छोड़ती हैं, ये सांसारिक तरंगे हैं।
तो मन इस समय संसारिक तरंगों से अलग कर दिए गए, दुखों मुसीबत के कारण अलग थलग पड़ गए हैं। तो ये इसका पूरी व्याख्या है। अब आपको लिखना कैसे है कि श्रद्धा मन से पूछती है कि संसार रूपी समुद्र के किनारे लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मणि के समान अपने इस निर्जन स्थान में चुपचाप बैठे हुए अपने प्रभा की धारा से इस स्थान को अभिसिंचित करने वाले, स्नान कराने वाले तुम कौन हो? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, किंतु करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। देखिए क्या स्थिति है मन की, वहां पर स्थिति क्या है। कहते मधुर विश्रांत, विश्रांत माने थके हुए। मनु जी थके हैं, लेकिन उनकी जो थकान है वो बड़ी मधुर है, बड़ी मीठी थकान है। अर्थात जब आदमी थक जाता है तो थकान दो तरह की होती है। एक तो थकान वो है कि बहुत ज़्यादा जब थकान होता है शरीर में दर्द शुरू हो जाता है, तकलीफ हो जाती है। एक थकान ये है कि शरीर आलस्य से भरी हुई है, अलसाई हुई है, थकी है, कोई बहुत तकलीफ नहीं है, एक मीठापन है उस थकान में। तो वही थकान मन इस समय मनु जी की है। मधुर विश्रांत और एकांत स्थान, वो बिल्कुल एकांत है जहाँ ये बैठे हुए हैं। एकांत स्थान में मीठी थकान लिए हुए, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। और इस तरह उनकी भाव भंगिमा है। श्रद्धा कह रही है कि तुम्हारी भाव भंगिमा, तुम्हारी मुख मुद्रा मधुर थकान से इस एकांत स्थान में भरी हुई है। ऐसा लगता है कि आपने जगत का सुलझा हुआ रहस्य, संसार के रहस्य को, जगत के रहस्य को तुमने सुलझा लिया है, हल कर लिया है, तुमने प्राप्त कर लिया है, तुमने जानकारी कर लिया है कि दुनिया है क्या, संसार का रहस्य क्या है। संसार का रहस्य आज तक बड़े बड़े योगी, ऋषि, मुनि, सन्यासी, विद्वान आज तक नहीं सुलझा पाए हैं कि संसार है क्या। संसार यही एक रहस्य है, आज तक कोई जान नहीं पाया है। और जब व्यक्ति किसी रहस्य, किसी चीज में सफलता प्राप्त कर लेता है तो वो फिर संतुष्ट हो जाता है, फिर वो स्थिर हो जाता है, फिर वो शांत हो जाता है। तो मन की बैठी हुई दशा को देख करके, भाव भंगिमा, मुख मुद्रा को देख करके श्रद्धा कहती है कि तुम्हारी थकान में तो मिठास है, एकांत स्थान में तुम बैठे हो, ऐसे बैठे हो कि माने तुमने जगत के रहस्य को, संसार के रहस्य को तुमने सुलझा लिया है, तुमको ज्ञान हो गया है संसार के विषय में। किंतु करुणामय सुंदर मौन, करुणामय किंतु, लेकिन कहती है करुणामय सुंदर मौन। तुम्हारा मौन जो है, तुम मौन बैठे हो, मौन बड़ा सुंदर है। तुम्हारा मौन, बोल नहीं रहे हो, मौन धारण किए हो, चुपचाप बैठे हो, लेकिन तुम्हारे मौन में क्या है, करुणामय है, करुणा से भरा हुआ तुम्हारा मौन है। अर्थात मन में एक विचार आ रहा है, संसार नष्ट हो गया है, मैं अकेला हूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, क्या करूं, इस चीज की तो करुणा है मन के अंदर, इसीलिए वो मौन चुपचाप बैठे हुए हैं। और इस तरह बैठे हुए हैं, लगता है कि इन्होंने पूरी दुनिया के रहस्य को जान लिया है। ये श्रद्धा कह रही है उनसे कि तुम्हारी थकान बड़ी मधुर है, एकांत स्थान में बैठे हो और ऐसा लगता है कि तुमने संसार के रहस्य को सुलझा लिया है। किंतु करुणा में सुंदर मौन, लेकिन तुम्हारा मौन जो है देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन वो करुणा से भरा हुआ है। और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारा जो मन क्या होता है, मन चंचल होता है। ये कहा जाता है कि मनुष्य का मन चंचल होता है, लेकिन इस समय वो चंचल मन जो है वो आलस्य से भरा हुआ है, अर्थात चंचलता उसकी समाप्त हो गई है। इस समय तुम अलसाए हुए हो, इस समय तुम गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हो, मन की चंचलता इस समय तुम्हारी नहीं है। क्यों नहीं है? जब आदमी किसी चीज को जान जाता है, संसार के रहस्य को इन्होंने सुलझा लिया है, तो जान गए दुनिया क्या चीज है। तो इनके मन की जो चंचलता था, तो जिज्ञासा थी, जो कौतूहल था, वो समाप्त हो गया है। अब मन अलसाया हुआ है, अर्थात मन में गंभीरता आ गई है, ऐसे तुम लग रहे हो। ये बात कौन कहती है? श्रद्धा कहती है मन से कि तुम्हारी थकान बड़ी मधुर है, एकांत स्थान में तुम बैठे हो, ऐसा लगता है कि तुमने संसार के रहस्य को समझ लिया, लेकिन तुम्हारा मौन सुंदर तो है, लेकिन करुणा से भरा हुआ है। और तुम्हारा मन चंचल तो है, लेकिन इस समय वो गंभीर है, इस समय वो आलस्य से भरा हुआ है।
और ऐसे मुख मुद्रा वाले चिंता मग्न होने वाले तुम कौन हो? ये प्रश्न पूछ रही है श्रद्धा मन से बच्चों। अभी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है, जवाब आने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि ये दो अपरिचित व्यक्तियों का मिलन यहाँ पर होना है, परिचय होना है, परिचय के बाद समर्पण होना है। इसीलिए अभी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानने के बाद ही वार्ता शुरू होगी। बहुत अच्छा प्रसंग है कामायनी का, आप लोग देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा इसको। ये बहुत अच्छा प्रसंग आपको देखने को मिलेगा। इसमें तमाम तरह की चीज़ें मिलेंगी। प्रसाद जी के द्वारा कामायनी में जो जीवन दर्शन भरा गया है वो आपको मिलेगा, और मानव के व्यक्तित्व के आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों का इसमें वर्णन किया गया है। तो आज अब इसमें आपको मैं काव्य सौंदर्य के विषय में बता दूं, आज केवल हम लोग 2 ही पद्यखंड पर अध्ययन करेंगे। देखिए, पूरी की पूरी भाषा कामायनी में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया प्रसाद जी ने, और श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार आ रहा है इसमें। पूरे में नायक नायिका दोनों मिल रहे हैं, संयोग श्रृंगार है। छंद इसमें जो है वो 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद है। समझ लीजिएगा, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, या इसका एक नाम और होता है पादाकुलक छंद। पादाकुलक छंद, चाहे आप लिख दीजिए 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद और चाहे पादाकुलक, दोनों बात सही। अलंकार में मैं बता ही रहा हूं पढ़ाते समय, कहीं पर रूपक मिल रहा है, कहीं उपमा मिल रहा है, कहीं अनुप्रास मिल रहा है। बहरहाल अलंकार समय समय पर करीब करीब सब मिलते रहेंगे। जैसे आप ये अभी चंचल मन का आलस्य विरोधाभास अलंकार है, इसमें विरोधाभास अलंकार है। मन एक तरफ चंचल भी है, एक तरफ आलस्य से भरा भी है, तो दोनों बातें कहाँ हो सकती हैं? चंचलता है और आलस्य, ये एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोधाभास अलंकार इसमें आपको मिल जाएगा। शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा है, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। और शैली जो है प्रबंध शैली है, क्योंकि ये महाकाव्य है। महाकाव्य की शैली जो हुआ करती है प्रबंध शैली भी लिखा जाता है। तो आज यहीं तक, कल हम लोग दूसरा इसके आगे का वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप अध्ययन करते रहें।